आरटी ऑनलाइन के यूट्यूब क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का एनालिसिस, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है उसका आंसर की जो करने वाले हैं। देखिए मिला लीजिएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था कि राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है वो तुलनात्मक विशेषण है, यही आंसर होगा। दूसरा कह रहा है कि धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है। जो धनी व्यक्ति है वह किसका उदाहरण है, तो वो गुणवाचन व्यक्ति का उदाहरण है, गुणवाचक का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है कि उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है। तो ये जो है किस काल का है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सीता पुस्तक पढ़ती है, यही क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि माया जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। माया जो है वो जाड़े से काँप रही है, ये कौन सा कारक होगा, तो इसमें करण कारक होगा। कितना लोग अपादान कारक बोल रहे हैं, लेकिन अपादान जो होता है वो जुदाई और अलगाव के लिए होता है। जैसे क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसके लिए अपादान कारक का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये कौन सा होगा, ये दोहा जो होता है उसमें ये सभी होते हैं। उसके बाद है कि रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सून, ये पानी गए न उबरे मोती मुनुस चून, किस अलंकार का ये उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अगला जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि क से लेकर के प फ ब भ म ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो 25 है टोटल। उसके बाद है निम्न में से कौन वर्ण अल्प प्राण है। तो अंगा जो है वो क्या है, अल्प प्राण है। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है। तो 6 जो है वो महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। कुमुदिनी जो है क्या है, वो सबसे शुद्ध है। उसके बाद है पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पीड़ा शब्द का जो विशेषण है वो पीड़ित होता है, जो पीड़ा से क्या है, ग्रसित होता है, उसी को पीड़ित कहते हैं। है मोह शब्द का विशेषण क्या है। तो मोह शब्द का जो विशेषण है वो मोहालु है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का विशेषण क्या है। तो बुद्ध शब्द का जो विशेषण है वो क्या है, बुद्धाई होगा। उसके बाद है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्न में से कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। इन चारों में से कौन है जो क्या है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें जो आंसर होगा माधव क्रिकेट खेलता है, यही उसका उदाहरण है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कर है कि अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग जो का है वो पहले लगता है, मतलब अव जो होगा वही इसका उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है। कुख्यात कु जो है वो पहले लगा हुआ है और यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग होगा। उपवाक्य में ये जो है इसमें कौन होगा, उप जो होगा यही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेदना शब्द में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय जो है वो हमेशा अंत में लगता है, तो अर्थ जो होगा अना, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो ये जो लड़का है वो गलत मारा हुआ था, जो सही है वो 1908 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1908 में हुआ था। अगे का पूरा नाम क्या है। तो इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, यही नाम है इनका, अगे जी का पूरा नाम है। ठीक, चलिए ये छोटा सा है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है एनालिसिस अगले वीडियो में करते हैं।